प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब सभी के पास होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यूरो। सीजीआई संजीव खन्ना का बड़ा आदेश। गाजियाबाद में फार्म हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर। भारत को बर्बाद कर देगा अमेरिका का टैरिफ, राहुल गांधी का सरकार पर हमला। गुजरात प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, साइचा गैंग के अवैध निर्माण किए ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रिलैक्सो शोरूम में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की दुकान की वजह से शराबी गांव की महिलाओं और बेटियों को परेशान करते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर नए टेंडर के बाद दुकान फिर से खोली गई तो हम जान दे देंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कहा कि सरकार लाडली बहन योजना के तहत दी गई 1250 रुपए की धनराशि वापस ले लें, लेकिन गांव में शराब की दुकान ना खोलें। अगर शराब की दुकान खुली तो लोग योजना की गई राशि का प्रयोग शराब पीने में ही करते रहेंगे, जिसके बाद मारपीट मामला भी सामने आते हैं। पापा दारू पी के आ रहा, रोटी नहीं बन रही उनके घर में, मर रही टक रही महिलाएं, और एक जय दुकानदार जय अपने लाखों रुपया कमा रहा है। कोई दुकान नहीं देगा इस गांव में, जो दुकान देगा उसको भी देखा जाएगा। सब जनों से निवेदन करो, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, अगर भी दुकान दे रहे तो परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? शासन है, प्रशासन है। कोई अगर जहरीली शराब पी के मरता है, कोई मरता है जहरीली शराब पी के, तो उनकी बिलखते बच्चों का कौन है भविष्य का? दुकानदार देगा? कौन देगा उनको रोटी? और कोई ऐसी घटना घटती है तो मकान मालिक को छोड़ेंगे नहीं, शराब माफियों से तो निपटा ही जाएगा। उनका कमीशन वगैरह जो कुछ है वो चल रहा है। पे आना पड़ा। मैं जनप्रतिनिधि सरपंच हूँ, मैं आवेदन लगा के मैं विकलांग हूँ, थक गया हूँ मैं। उसके बाद हमें ये करना पड़ा जब कोई अधिकारी ने नहीं मेरी सुनी। अभी कोई आपके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा है? अभी तक आज तक नहीं हुआ। मैं टीआई साहब को रात को ही दे के आया हूँ। आपने सूचना दी थी अधिकारी को? हाँ, टीआई साहब को मैंने दी, 31/3 से पावती दी उन्होंने। अभी तक आप लोग खुद खड़े हैं, कोई आया क्या? सुबह से बैठे हैं, अभी किसी का फोन या किसी कोई नहीं आया मेरे पास। आप लोग खुद समझाए। अगर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देते हैं, तो इस दशा में आप लोग क्या करेंगे? ऐसी दशा में हम इससे भी बढ़कर आंदोलन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जाने चली जाए। यहाँ मना कलारी नहीं खुलेंगे, आए शासन प्रशासन नहीं आए, ये बात ऊपर तक जाएगी। और अभी तो हम यहीं से मांग भोपाल और दिल्ली ईट बजा देंगे हम, लेकिन शराब ठेकेदारों को यहाँ नहीं टेकने देंगे। मेरा नाम सुरनाम राजेश प्रताप सिंह लोधी, ग्राम पंचायत केवलारी सरपंच। जी सरपंच जी, कल आपने जो आंदोलन किया है जी, ये बड़ा सराहनीय आंदोलन था और इसकी पूरे जिले में नहीं प्रदेश में भी चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं गांव का जो माहौल है, घर घर की कहानी है। बाप पी रहा है, बेटा भी पी रहा है, और औरतों की ठुकाई कर रहा है, मारपीट करते हैं, घर घर की कहानी है। मैं 2-3 वर्षों से इससे बहुत चिंतित था। मैं गांव में जिस तरफ जाता था, औरतें यही कहानी हमें सुनाती थी कि भैया हमें आप ही बचा लो, कुछ तो इसको उपाय करो। 2-3 वर्षों से मैं SDM साहब के यहाँ और 2-3 जगह और मैंने आवेदन लगे हैं। मैंने कुछ कागज CM हाउस तक भेजे, और उसके बाद एक शिविर लगा था अभी पथरिया में, तो वो वहाँ से एक आवेदन मैंने दिया, तो वो कलेक्टर महोदय तक पहुँच गया। उसके बावजूद भी मुझे कोई सहारा किसी न शासन प्रशासन का मिला, न थोड़ा बहुत सहारा मिलता तो हम बात करते थे, लेकिन जब नहीं मिला हमें, तो हम उन औरतों का कहना था कि अब कर उम्र की स्थिति में रहो। तो 1 अप्रैल को हमारे साथ वो महिलाएं एकत्रित हुई और उन्होंने कही, सरपंच साहब आप चलिए, जो होगा आज
आखिरी दिन है जो हम उनकी महिलाओं के साथ पहुंचे और हम गांव के सरपंच के नाते उन महिला का हमें सहयोग करना पड़ा। तो हमने एक कदम उठाया और एक पीड़ा सबसे बड़ी थी, वहाँ से कॉलेज की बच्चियाँ जाती थी, वहाँ दारूखोर मर्डर रहे और गद्दीदार भी मजा लेते हैं, वो तो बाहर के हैं। तो बच्चियों ने भी हमसे शिकायत किया कि उनने कई आवेदनों पर दस्तखत भी किए स्कूल से। तो मैंने फिर उनसे पूछा, बेटा क्या बात है कि ये लोग यहाँ गंदे गंदे गाना गाते हैं, हरकतें करते हैं, हम अपनी इज्जत बचा के रोज़ स्कूल 11 बजे जाते हैं, लौटते समय भी ऐसा लगता है रास्ते में कुछ घटना ना घट जाए, सरपंच साहब आप कुछ कीजिए। तो मैंने मजबूरन ये कदम उठाया और अपनी पूरी ताकत से, और अंजाम वहाँ कुछ भी होता। इसलिए फिर SDM साहब आए और भी अधिकारी आए, TI को भी मैंने आवेदन दिया लेकिन वो नहीं आए। उसके पश्चात SDM साहब आए और उनने मेरा एक और आवेदन लिया, उनने हमारे लिए आश्वासन दिया है कि कलारी बंद रहेगी और हमने कलारी बंद करा के उनके शासन प्रशासन के लिए चाबी सौंप दी। अगर हमने कि यह कलारी अब खुलती है ग्राम पंचायत केवलारी में तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, आत्मदाह होंगे, वहाँ कुछ भी घटना घटे। औरतें कह रही थी हम वहीं मरेंगे जिएंगे, लेकिन कलारी नहीं खुलने देंगे। अच्छा सरपंच साहब, हम आपसे ये भी बोलना चाहेंगे कि ये कलारी तो बंद हो जाएगी, आपने आवेदन दिया है तो सरकारी अमला बंद करेगा, लेकिन अगर ब्लैक रो को भी आप बंद करें। नहीं, हमारे ब्लैक रो पे लोग आदमी फिर रहे हैं, अभी शायद आपको वहाँ मिले होंगे हमारे लड़के बच्चे। ब्लैक रो को हम बहुत टाइट करें और हमको निकलने वाले हैं शाम का समय, मैं पूरी पंचायत में राउंड मारेगा, ब्लैक रो को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं उनके साथ और कड़ी कार्रवाई करेगी। अभी आपके 5 मिनट पहले एक व्यक्ति निकला था, हमने उसको चेतावनी दी गली से नहीं, यहाँ देखना नहीं है आप इधर ब्लैक रो के लाने, और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी ये खड़ी 3-4 गाड़ियाँ आप देखो जो राउंड मार के आ गई हैं और राउंड मारेंगे और 12 बजे तक राउंड मारे। ब्लैक रो को हमने वादा किया है, जो यहाँ फील्ड में SI साहू जी हैं वो कल हमें मिल गए थे, उनसे हमने कहा कि ब्लैक रो को जैसे ही मैं सूचना दें तो तुरंत छापामारी किया, पकड़, चाहे वही हमारे जात का हो, समाज का हो, घर का हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा जी। मैं मनोज कुमार साहू, पल्स 24 न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं ग्राम केवलारी में, जो दमोह जिले के पथरिया तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ का जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों ने सरपंच साहब से निवेदन किया तो उन्होंने एक उग्र आंदोलन किया, जो कि उग्र आंदोलन में नतीजा ये निकल के आया कि कलारी को सील करके चाबी SDM साहब को सौंप दी और SDM साहब को दिया गया ज्ञापन। SDM साहब ने जो है आश्वासन दिया है सरपंच साहब को और गांव वालों को और गांव की महिलाओं को कि ये कलारी अब कभी नहीं खुलेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जैसे कुछ होता है हम आप लोगों से रूबरू करवाएंगे। मैं मनोज कुमार साहू, पल। लड़ाई झगड़ा करते मारते पीटते हैं तो हमें ये समस्या है कि ये ठेका उठने चाहिए। लाडली बहनी के पैसे आते हैं तो मार पीट के हमसे निकलवा लेते हैं कि हमारे को दारू को पैसे निकालो। ये है क्या नाम है डिंडूबेर से हम सारी रात सो नहीं पाओ, बिल्कुल पूरी रात दोंदरा, पूरी रात हार से आज जो खेत से डिंडूबेर से गले बंद हो जा समझता है। और घर के आदमी पी गया दारू, सो घर में दोंदरा दे सो नहीं सो पाओ क्या कलारी तैसे उठ जाए। हाँ इतने हमारे मुझे मैं नहीं रह सकत कलारी नहीं आगे इधर है। क्या नाम है आपका? अतार भाई, वहाँ की रहने वाले। खबर गुजरात की वापस से है, जहां RV एंटरप्राइजेस कंपनी में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि कंपनी में लगी इस आग की वजह से पर्यावरण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी और कंपनी में रखे केमिकल्स का मिश्रण सीधा नाली में बहा दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग बुझाने के बाद जब बरसाती पानी के नाले को देखा गया तो उसमें सफ़ेद रंग का केमिकल जैसा पदार्थ बहता हुआ नजर आया, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। साथ ही लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर के सराफा बाजार में स्थित रिलैक्सो शोरूम में आज संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई।
घटना उस समय हुई जब शोरूम में कर्मचारी साफ सफाई कर रहे थे। आग लगते ही कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। शोरूम में जूते के रूप में रखे रबड़ के भारी स्टॉक की वजह से आग तेजी से फैल गई। इससे फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आग की लपटें और जलते सामान से निकल रहा धुआं कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। आग लग गई है दुकान के अंदर, क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? जी 11:20 पर पीलीभीत फायर सर्विस को सूचना मिली कि सर्राफा बाजार में मॉडर्न ज्वेलर्स के पास रिलैक्सो के शोरूम में आग लगी हुई है। मौके पे हमारी पीलीभीत फायर सर्विस की एक गाड़ी आ गई। आग की गंभीरता देखते हुए हमने एक गाड़ी बीसलपुर से, एक गाड़ी बरेली के नवाबगंज से मंगाई हुई है। 3 गाड़ियां लगातार फायर फाइटिंग कर रही हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एल शेप में होने के कारण हमने बगल की दीवार में ड्रिल करके भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं। मौके पे कोई फंसा नहीं हुआ, लगातार प्रयास जारी है। क्या लगता है कब तक आग पर काबू पाएगा? आग की गंभीरता देखते हुए लगभग 1 घंटे का समय और माना जा सकता है। उसका बिल्कुल ऐसी संभावना हो सकती है, इसलिए लगातार आसपास की बिल्डिंगों में देखा जा रहा है कि आग कहीं वहां तो नहीं फैल रही है और उनको भी सतर्क कर दिया गया मालिकों को। अभी तक आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान? ये तो चूंकि हम आए तब से आग जली रही है, एक बार आग बुझने के बाद बताया जाना संभव हो पाएगा। खबर बरेली से है, जहां संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने विरोध ऐलान किया है। बता दें कि पूरे जिले में सशस्त्र पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च भी किया गया। अधिकारियों ने संदेश दिया कि शांति बनाए रखें और किसी के बहकावे में न आए। दरअसल संसद में वक्फ बिल पेश होने के बाद बरेली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं मौलाना का कहना है कि मुसलमान को वक्त का इंतजार है, जब उसने अकबर के दिन इलाही के धर्म को स्वीकार नहीं किया तो वो इस वक्फ संशोधन बिल को भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि ये हमारा रूटीन में शाम को पैदल गश्त होता है और विशेष रूप से जो निर्देश प्राप्त हैं उसके क्रम में आज हमारी एक कंपनी पीएसी है, साथ ही इसमें शहर थाने के जो भी फोर्स है वो भी आज पैदल गश्त कर रही है। विशेष रूप से आने वाले दिनों में जनपद बरेली में पूरी तरह से शांति और अमन चैन बना रहे, यही हमारा सर्वोत्तम प्रयास है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। गुजरात में पिछले हफ्ते से बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है, जिसमें बुलडोजरों से अवैध रूप से निर्मित घरों, कार्यालयों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को गिराया जा रहा है। यह अभियान राज्य पुलिस की असामाजिक तत्वों की सूची में शामिल है। इसी कड़ी में आज जामनगर के बेदी क्षेत्र में साइचा गैंग के अपराधियों के अवैध निर्माण को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। जामनगर के बेड़ी विस्तार के अंदर जो अवैध निर्माण कार्य कर रखा है
और ये जो साइचा ग्रुप है इनके ऊपर लगभग 20 से 25 के हजार से अधिक FIR दर्ज है। और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर जो सरकारी सर्वे नंबर 40 है, जिसकी लगभग 16,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसके ऊपर इन्होंने अवैध मकान बना रखे हैं। आज टोटल 11 जो मकान है उनकी डिमोलिशन की कार्रवाई चालू है, जिनकी बाजार कीमत मकानों की लगभग 10 करोड़ के आसपास है और जगह की कीमत भी लगभग 10 करोड़ के आसपास, लगभग 20 करोड़ के आसपास का जो अवैध अतिक्रमण है उसको आज अब हटाया जा रहा है। और इस ग्रुप के द्वारा जो हारून पालेजा वकील थे, उनका रोड के ऊपर सरे रास्ते के अंदर है वो मर्डर किया था और अनेक प्रकार की FIR इनके ऊपर दर्ज है और इनके कारण एक शिक्षिका को है वो सुसाइड भी करना पड़ा था। तो इनकी गैर कायदेसर जो निर्माण कार्य है वो जिला प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर आज हटाया था। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पंचायत सचिव 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पंचायत सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का हवाला देते हुए नियमितीकरण की मांग की है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो 21 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। मैं रजनी सूर्यवंशी, सचिव जनपद पंचायत कटघोरा। आप लोग 18 विगत कई दिनों से हड़ताल पे बैठे, किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पे? मोदी की गारंटी में शामिल हमारा एक ही मांग शासकीकरण, इसको मोदी की गारंटी में शामिल था और 100 दिवस के अंदर में पूरा करने का था, आज तक नहीं किए हैं। और उसी के संबंध में अपने मांग को पूरा करने के लिए हम लोग 18 मार्च से हड़ताल में हैं। आप लोग हड़ताल में हैं, इससे गांव की बहुत सी योजनाएं और बहुत से काम प्रभावित हो रहे हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? गांव में जैसे जन्म मृत्यु, पेंशन, विवाह पंजीयन और पानी की समस्याएं, ये सभी गांव में समस्या भी बनी हुई है। आपकी मांग को लेकर इसके पूर्व भी आपके द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार या आंदोलन किया गया था? हाँ, पत्राचार नहीं, लेकिन 7 जुलाई सचिव दिवस के दिन रायपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन किए थे, पूरे 10,000 सचिव शामिल हुए थे उसमें। और अपने मांग के बारे में जो घोषणा पत्र में शामिल है उसके बारे में कई बार सचिव प्रांताध्यक्ष के द्वारा उसका बारे में अवगत कराया गया है। सरकार का क्या रुख दिखता है इस पे? सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति 21 अप्रैल तक की हमारी बन चुकी है। क्रमिक भूख हड़ताल, गायन प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें, रैली, ये सब शामिल है। इसके बाद 21 अप्रैल से जंतर मंतर दिल्ली में। खबर हुबली से है, जहां वक्फ विधेयक पारित होने पर श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि इस तरह का विधेयक पारित करने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को बधाई। ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದ್ದು. 95ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ರೈತರ ಜಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ, ಮಠದ ಜಾಗ, ದಲಿತರ ಜಾಗ, MLA MP ಗಳ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ 44 ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದ್ದು. ಕೇಂದ್ರದ BJPಯವರಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳವರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೇ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೂಟಿಕೋರರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ವಾ? ಸಂವಿಧಾನ ಮೀರಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನೀತಿಗೆಟ್ಟವ್ರು ನೀವು. ಬರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುವಂಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ನೀಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ನೀವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೌಲ್ವಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರೋಪವನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ವರ್ ಮಾನ್ಪಾಡಿಯವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಾರಣ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅನ್ವರ್ ಮಾನ್ಪಾಡಿಯ ವರದಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಬುಡಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅನ್ವರ್ ಮಾನ್ಪಾಡಿಯ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಲಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ. ನೀವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಿಲುವು, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆಗೆ, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ OIC ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ OIC ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ MP-ಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೂ MP-ಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MP-ಗಳು, TMC MP-ಗಳು, DMK MP-ಗಳು, ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆ? ಇವರು ನಾಳೆ ಇದೇ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೂ ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ನೀವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇಂಥ ನೀಚ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಗೊಂಡಂಥ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾವಿರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಡುಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್, ಆದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೋಲೋ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 13 ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ರಿಯಾಜೋ ಏನು ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವನು ಸಿರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಗೆಹರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೊಲ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।